Very good morning to all of you. This time we will see the magnetic field on a uniform circular loop carrying current. How the field or the magnetic lines are arranged whenever the current moves in a circular loop. इस बात को भी हम लोग देखेंगे। हमने कई फिगर यहाँ बनाया हुआ है और इस फिगर के द्वारा हम समझेंगे कि कैसे मैग्नेटिक लाइंस तैयार होगा और कैसे मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हम वहां पे बात करेंगे और किन किन फैक्टर्स पे मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स करता है। ठीक है, और कहां पर हम लोग को कंसीडर करना है, तो हम लोग को देखना है सर्कुलर लूप में जहां करंट चल रहा है और ऐसे में यूनिफॉर्म सर्कुलर लूप हम लोग कंसीडर कर रहे हैं। लेकिन बिफोर दैट हम सभी पहले से पढ़े हुए हैं कि अकॉर्डिंग टू द ऑरेस्टेड व्हेनेवर द करंट पासेस थ्रू ए करंट वायर ऑन दैट केस द मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड and that magnetic field is produced according to the Maxwell right hand thumb rule or screw rule we can say। तो ऐसे कंडीशन पे हम पहले एक वायर लिए हैं और वन बाय वन एक एक करके सारे फिगर में हम मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स तैयार करेंगे और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में जानेंगे। कहां पर मैग्नेटिक फील्ड किस वैल्यू का हो सकता है या सारी बात को अब यहां देखेंगे। तो सबसे पहले हम एक रिलेशन जो राइट हैंड थंब रूल को आप ध्यान में रखते हो, दैट इज द इंपॉर्टेंट वन, राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल दैट वी विल फॉलो। राइट हैंड थंब रूल बोलो या राइट हैंड स्क्रू रूल भी इसको कह सकते हैं, दैट इज ऑल्सो नेम एज द राइट हैंड स्क्रू रूल। तो कैसे यहां पर देख रहे हैं, तो सबसे पहली बात मान लो, सपोज करो कि दैट वायर इट इज ए इनफाइनाइट वायर एंड एट दिस इनफाइनाइट वायर द करंट I is moving upward। So according to the thumb rule, the thumb indicate the direction of the current, just you keep this pen along the direction of the thumb, that is the direction of the current, and the finger which rolled over this, which enclosing that wire will represent the magnetic field। तो ऐसे हम इस बात को यहाँ पे समझ रहे हैं कि मान लो करंट है यहाँ पे और ये करंट that is the direction along the pen and it is supported by the thumb के साथ सपोर्टेड है। तो ऐसे में thumb हो गया डायरेक्शन ऑफ करंट and we got the uniform circular concentric rings as a magnetic field। और डायरेक्शन हमको क्या मिल रहा है, तो ये भी हम देख रहे हैं कि डायरेक्शन इज राइट लाइक दैट और अंदर की ओर जा रहा है। तो इफ अंदर को हम क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं, इनसाइड इज द रिप्रेजेंट बाय द क्रॉस, दैट मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन इनसाइड, इसको क्या कहेंगे, मैग्नेटिक फील्ड इज इनसाइड। इनसाइड को रिप्रेजेंट कर रहा है डॉट, ये क्रॉस, यहां पर जो क्रॉस आपने बनाया इसका हमने फील्ड लाइंस अंदर की ओर है, दैट फील्ड लाइंस इज डायरेक्टेड इनसाइड। और यहां पे क्या देख रहे हैं, इट इज आउटसाइड, बाहर की ओर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसको हम ऐसे देख सकते हैं, ये आउटसाइड की ओर रिप्रेजेंट कर रहा है, आउटसाइड बाहर की ओर दिखा रहा है, दैट इज द डायरेक्शन हियर, इट इज द आउटवर्ड। और आउटवर्ड को हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे, डॉट। तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया, आउटवर्ड हो गया, आउटवर्ड। सो ये अरेंजमेंट हम लोग पहले से पढ़े हुए हैं। अब आ रहे हैं लूप के साथ, सर्कुलर लूप में भी हम राइट हैंड थंब रूल को लगाएंगे और देखेंगे कि अगर मैग्नेटिक लाइंस तैयार होता है तो उसका नेचर कैसा होगा, वो कैसे बिहेव करेगा। तो देखो यहाँ पर हम इसको पूरे को फिगर को हटा रहे हैं, दैट इज वी नो ऑल अबाउट दिस। तो अब यहां पर बात कर रहे हैं फॉर द लूप, और इस लूप को, ये क्या है, यूनिफॉर्म सर्कुलर लूप है, दिस इज द यूनिफॉर्म सर्कुलर लूप एंड द करंट इज मूविंग अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन गिवन। तो करंट यहां पर दिया हुआ है और ये करंट I है और करंट का डायरेक्शन आप देख रहे हो, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज। ये कैसा करंट का डायरेक्शन है, द डायरेक्शन ऑफ द करंट, डायरेक्शन of the current is anti-clockwise, तो डायरेक्शन ऑफ करंट आप एंटी क्लॉकवाइज दिए हैं
और फिर हमको यहां पर भी हम लगा रहे हैं राइट हैंड थंब रूल अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल। या राइट हैंड स्क्रू रूल, राइट हैंड स्क्रू रूल। तो ये बात यहां पर भी हम देख रहे हैं। और मान लो सपोज करो हमने ये कंडीशन को फॉलो किया, अब यहां पे देखो करंट का डायरेक्शन, इसको ऐसे 3 डायमेंशनली समझो, तो ये लूप ऐसे है, तो यहां पे करंट का डायरेक्शन, अब इसको हमने यहां पे लूप लिया, ये एक लूप बन गया, यहां पर आगे बनाए, यहां ऐसे हो गया लूप, यहां पर आ रहे हैं और ये लूप बनाया ऐसे, और यहां देख रहे हैं ये आपका फैलते चला जा रहा है, ठीक है। तो यहां पे करंट का रूप आप देख रहे हैं, इसको भी देखो ये लूप तैयार हुआ। करंट अगर ऐसे चल रहा है तो यहां पे डायरेक्शन हमको मिल रहा है इस तरह, यहां भी डायरेक्शन मिल रहा है, डायरेक्शन को ध्यान में रखना है, यहां पर भी डायरेक्शन है और इसके साथ भी आपने लिया, तो डायरेक्शन हमको मिल रहा है अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल। देखो यहां पर भी अगर हम कंसीडर करते हैं लूप, तो ये लूप आपका तैयार हो रहा है, दैट इज द लूप, ये लूप तैयार हुआ, यहां से देख रहे हैं लूप आगे बढ़ते चला जाएगा, यहां से देख रहे हैं लूप आगे की ओर बढ़ते चला जा रहा है, और ऐसे में भी आपको लूप का डायरेक्शन मिल रहा है, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ द लूप। और ये राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से अब इसको मूव कराओ, हैंड को मूव कराओ और देखो, तो आप यहां देखेंगे द करंट, अब बीच में कैसा करंट आपको मिल रहा है, दैट इज द स्टेट, ये करंट का डायरेक्शन हो गया, बीच में स्टेट करंट हो गया, करंट नहीं सॉरी स्टेट मैग्नेटिक फील्ड हो गया, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, दैट मैग्नेटिक फील्ड इज, अब ये लूप आपके पास है और इसके हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हमारे पास आ रहा है, यहां से हम इधर मूव कर गए, तो इधर मूव कर गए तो करंट का डायरेक्शन और इस हिसाब से आप ले रहे हैं, तो ऐसे करके मूव कर रहा है। एक मिडिल में क्या देख रहे हैं, इट विल मेक ए स्टेट, ये क्या बना रहा है, स्ट्रेट पाथ बना रहा है, स्ट्रेट पाथ। और यहां पर हमको क्योंकि डायरेक्शन है, जिस तरफ डायरेक्शन मिल रहा है वहां नॉर्थ पोल, और जिधर से आ रहा है इट इज दैट इज द साउथ पोल, ये क्या बनाया, साउथ बनाया। इन दोनों बात को हम देख रहे हैं, इसका मतलब अगर करंट चल रहा है लूप में, तो ऐसे में एक डाइपोल का फॉर्मेशन हो रहा है, या कह सकते हैं कि डाइपोल मींस नॉर्थ एंड साउथ का फॉर्मेशन हो रहा है, या कह सकते हैं कि द लूप सो द नेचर एज दैट ऑफ द बार मैग्नेट, बार मैग्नेट के रूप में ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। करंट लूप बिहेव्स एज ए बार मैग्नेट, और इसी का एक एप्लीकेशन है, दैट इज द सोलोनॉइड, सो सोलोनॉइड इज आल्सो रिप्रेजेंट एज ए बार मैग्नेट। तो ये बात हम यहाँ पे देख रहे हैं, करंट का डायरेक्शन, ये जो है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो दिस इज द अरेंजमेंट जिसको आपने राइट हैंड थंब रूल या स्क्रू रूल के हिसाब से फॉलो किए। अब देखो यहां पर हमने कहा नॉर्थ और साउथ कैसे आया, ठीक है, इसका एक रिलेशन, सिंपल रिलेशन भी हम देखते हैं कि नॉर्थ और साउथ को जानने के लिए यहां पे हमने एक लूप और कंसीडर किया है कि अगर करंट का डायरेक्शन कैसा होगा तो आपका फ्रंट फेस कैसा बनेगा। मान लो सपोज करो कि हमने ये एक लूप को लिया, दिस इज द लूप, और इस लूप में करंट आपका एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, करंट इज मूविंग एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, करंट कैसा चल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज करंट चल रहा है, सो करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है इस केस के लिए। चलो अब यहां पर हम कुछ बातें हैं जिसको मिटा देते हैं, और देखो यहां पे एंटी क्लॉकवाइज अगर करंट चल रहा है तो ऐसे में फ्रंट फेस, दो फेस बनेगा, एक फेस सामने हो गया, एक फेस पीछे हो गया, तो यहां पर अगर हम करंट को लेते हैं तो इट विल शो लाइक दिस, ऐसे बनेगा, और यहां पे डायरेक्शन कैसा हो जाएगा, इस तरह। अगर यहां लेते हैं तो थंब को उलट दो, थंब को उलट दिए तो डायरेक्शन फिर ऐसे हो गया और ये इधर ऐसे हो गया, इसका हमने नॉर्थ फ्रंट हो गया और आउटसाइड अंदर चला गया, दैट इज द साउथ अंदर चला गया, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट। अब आई करंट को आप ले लें तो यहां एक रिलेशन हमको मिल रहा है,
कि अगर फ्रंट फेस को देखते हैं तो फ्रंट फेस क्या है, ये नॉर्थ, ये बाहर आ रहा है, एरो क्या कर रहा है, एरो हमको इंडिकेट कर रहा है कि दैट इज द मैग्नेटिक लाइंस इज कमिंग आउट। तो आउट मींस नॉर्थ सामने हो गया, साउथ पीछे हो गया। तो इसको हम एंटी क्लॉकवाइज में कैसे समझते हैं, एंटी क्लॉकवाइज में फ्रंट फेस हो गया नॉर्थ। अगर हम करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हैं तो ये सामने वाला फेस, फ्रंट फेस सामने वाला, मान लो ये लूप है, तो इसका सामने का फेस नॉर्थ हो गया और बैक फेस, सामने का फेस नॉर्थ हो गया, बैक फेस साउथ हो गया। तो ये डाइपोल के रूप में बिहेव कर रहा है। अब देखो यहां पर हम एक और बात कर रहे हैं, मान लो हमने एक और लूप लिया और ये लूप आपका कुछ इस तरह का है, दैट इज द यूनिफॉर्म सर्कुलर लूप वेयर द करंट इज मूविंग इन, करंट कैसा चल रहा है, क्लॉकवाइज। यहां पर क्या था, एंटी क्लॉकवाइज, द करंट डायरेक्शन इज एंटी क्लॉकवाइज। यहां पर ले रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, और यहां क्या है, क्लॉकवाइज। देखो यहां पे करंट कैसे चल रहा है, तो आप देख रहे हो करंट का डायरेक्शन इस तरह है, करंट ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है। तो अब अगर आप यहां पर देखोगे तो यहां रिलेशन आप बनाओगे तो ये बाहर आ जाएगा, दिस विल कम आउटवर्ड, ये बाहर आ गया और इधर अंदर की ओर चला गया। तो मैंने नॉर्थ अंदर चला गया और सामने साउथ आ गया। इस तरह अगर आप यहां पर भी लूप बनाते हो तो ये भी आपको क्या मिल रहा है, उलट गया, तो अंदर की ओर आपका हो गया और इधर हो गया बाहर की ओर, देख रहे हो। तो ऐसे में हम क्या कह सकते हैं कि इनसाइड, अब इसको देखो, क्लॉकवाइज करंट का डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ करंट इज क्लॉकवाइज करंट का डायरेक्शन है। तो जब क्लॉकवाइज होता है तो फ्रंट फेस आपका साउथ का फॉर्मेशन करता है, फ्रंट फेस किसको बनाता है, साउथ को बनाता है। और ये हम यहां पर देख रहे हैं कि द फ्रंट फेस इज द रिलेशन फॉर द साउथ। अब ये सामने हो गया साउथ क्योंकि क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। देखो करंट का डायरेक्शन कैसा लिया हम लोग, क्लॉकवाइज लिए, तो सामने वाला फेस, जैसे मान लो हमने ये फेस को समझा और ये करंट ऐसे चल रहा है, तो सामने वाला फेस क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा और बैक फेस क्या हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा। दैट मींस इट विल बिहेव एज ए डाइपोल। कैसा बिहेव कर रहा है, डाइपोल का। तो हम फ्रंट फेस को अगर बताना चाहें तो हम कैसा बताएंगे, द फ्रंट बिकम द साउथ एंड द बैक फेस बिकम द नॉर्थ। क्योंकि आप देखो अगर हम इसको क्लॉकवाइज यहां से ले रहे हैं, ये क्लॉकवाइज है आपके लिए, लेकिन मेरे लिए ये क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज हो गया, एंटी क्लॉकवाइज हो गया, ठीक है। जो चीज आपके लिए अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो मेरे लिए वो क्लॉकवाइज हो गया। देखो यहां पे अगर ये एंटी क्लॉकवाइज हमने कंसीडर किया तो मेरे लिए क्लॉकवाइज हो गया, ठीक है। समझो कि आप उधर फेस में हो, मैं इस फेस में हूं, तो बीच में ये आपका लूप है। तो लूप पे करंट कैसे चल रहा है, अगर आपके लिए क्लॉकवाइज है, मेरे लिए एंटी क्लॉकवाइज है। अगर आपके लिए एंटी क्लॉकवाइज है, मेरे लिए क्लॉकवाइज हो गया, ठीक है। तो ये आपका रिलेशन हो गया। तो फ्रंट फेस कैसे आप डायरेक्शन करेंगे, क्या मैग्नेटिक लाइंस का होगा। तो आपने यहां पे अरेंजमेंट देखा अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल, और मैग्नेटिक लाइंस को अरेंज करते हुए देखिए, ठीक है। और एक और एग्जांपल आपके बुक में दिया हुआ है, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। मान लो यहां पर आपने आयरन फिलिंग्स को डाला हुआ है, आयरन फिलिंग्स है, ठीक है। तो और करंट का डायरेक्शन अगर आप जैसे स्विच ऑन करेंगे विद द पोटेंशियल ऑफ प्लस माइनस पोटेंशियल भी, द करंट विल स्टार्ट इन मूविंग अलोंग द लूप, और तब फिर करंट का डायरेक्शन फिर आपको ऐसे हो जाएगा। और आपने यहां पर मान लीजिए पहले से आयरन फिलिंग्स को अरेंज कर रखा है। देखो बेटा ये हम लोग एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, इट इज द आयरन फिलिंग्स। और मैग्नेटिक नीडल भी रख सकते हो। तो ऐसे में मैग्नेटिक नीडल अगर आप रखते हो तो मैग्नेटिक नीडल कैसा देगा, राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से नॉर्थ का डायरेक्शन ऐसे बनते चला जाएगा, ऐसे बनते चला जाएगा, ऐसे बनते चला जाएगा, ऐसे बनते होगा, और इस तरह करके ये अरेंज हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर ये डायरेक्शन आपको मिलने लगेगा, यहाँ डायरेक्शन मिलेगा, यहाँ डायरेक्शन मिलेगा, ऐसे होगा, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, और इस तरह करके आपका नौ कंपास नीडल या जो अरेंजमेंट हम देख रहे हैं। इसी तरह अगर हम यहाँ देखें तो करंट का डायरेक्शन उलट गया। अब करंट तो ऐसे आ रहा है, करंट ऐसे आ रहा है, तो करंट का डायरेक्शन अब इधर हो गया, उलट गया। तो अब इस साइड से आपको मिल रहा है, यहाँ पर नॉर्थ का डायरेक्शन ऐसे दिख रहा है। अब ये रिलेशन आपको मिल रहा है नॉर्थ को। तो अगर आप मैग्नेटिक नीडल को लेकर के चलते हैं तो मैग्नेटिक नीडल
दैट इज द कंपास नीडल या मैग्नेटिक नीडल भी आप बोल सकते हो। तो ये एक लूप बना रहा है, यहाँ पर तैयार कर रहा है। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया इसमें कि अंदर साइड भी है और बाहर भी दिख रहा है, ये बाहर की ओर है, कंपास नीडल को आपने अरेंज किया, ठीक है। तो ये रिलेशन हमारे पास आ रहा है। इस तरह का एक लूप तैयार हो रहा है। कैसा लूप बना, यहाँ पर इस तरह लूप बना और डायरेक्शन हो गया ऐसे, यहां पर भी लूप तैयार हुआ और ये लूप का डायरेक्शन हो गया इस तरह यहां से, ठीक है, दिस इज द डायरेक्शन। तो इस लूप क्या दिख रहा है कि ये ऐसे आपका नॉर्थ इधर की ओर है पीछे फेस में और साउथ सामने हो गया। तो ये क्या बता रहा है कि दैट लूप बिहेव्स एज ए डाइपोल, ठीक है, डाइपोल के रूप में। अब अगर मान लो ये n टर्न्स ऑफ द लूप है, सपोज करो कि इट इज n टर्न्स तक है, n टर्न्स तक लूप है, तो इट इज बिहेव्स एज ए सोलेनॉइड लाइक दिस। तो दैट बिहेव्स एज ए बार मैग्नेट। अगर ये n टर्न्स तक मान लो तो सभी मैग्नेटिक लाइंस ऐसे जाएगा। मान लो ये n टर्न्स है, ये मेरा फिंगर है, दिस इज द n टर्न्स ऑफ द लूप, ठीक है। और यहाँ पर जो लाइंस तैयार हुआ वो लाइंस एक बार मैग्नेट के रूप में हो गया। देखो बार मैग्नेट इधर हमने क्या किया, इधर नॉर्थ ले लिए, इधर साउथ ले लिए, ये एरोप्लेन का आपको दिख रहा है, ठीक है। तो ये एक बार मैग्नेट के रूप में बिहेव करने लगा। अगर नंबर ऑफ टर्न्स हम बढ़ाते जाएंगे तो इट बिहेव्स एज ए बार मैग्नेट। और ऐसे भी बोल सकते हैं कि अगर यूनिफॉर्म फील्ड, यूनिफॉर्म करंट कैरिंग वायर लेते हो सर्कुलर लूप, तो ऐसे में इट बिहेव्स एज ए डाइपोल। डाइपोल मींस दो पोल आपको मिल रहा है, साउथ एंड नॉर्थ, नॉर्थ एंड साउथ, लाइक दिस, ठीक है। तो दिस इज द वे हमने मैग्नेटिक लाइंस का कैसे बनाते हैं। अब बात उठ रहा है कि मैग्नेटिक लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ किन किन बातों पे डिपेंड करता है, या मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को हम कैसे निकालेंगे। देखो सेंटर में आपको डाइपोल मिल रहा है, डाइपोल कहां मिल रहा है, along the center of the loop. So what will be the magnetic field? अब यहाँ पे magnetic field क्या होगा, at the center. तो magnetic field को at the center हम लोग कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद किन किन बातों पे डिपेंड करता है। तो पहले हम देख रहे हैं कि किन किन बातों पे magnetic field डिपेंड करता है इन ए सर्कुलर लूप। ये था अरेंजमेंट, अरेंजमेंट को आपने समझा। अब देखिए यहाँ पर इस बात को यहाँ देख रहे हैं कि अगर the factors on which the magnetic field depends, अब इसको देखो, factors on which the magnetic field depends, factors on which magnetic field depends। अब देखो किन किन बातों पे डिपेंड कर रहा है, हम सारी बात बताए हैं कि n टर्न्स ऑफ द कॉइल इज आल्सो द फैक्टर, द वैल्यू ऑफ द करंट I, जो I आप ले रहे हैं दैट इज आल्सो फैक्टर। अगर I का मात्रा बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड मींस मैग्नेटिक स्ट्रेंथ विल इंक्रीज। और अगर नंबर ऑफ टर्न्स भी बढ़ाते जाते हैं तो ऐसे में भी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ रहा है एंड इट बिहेव्स एज ए यूनिफॉर्म बार मैग्नेट, ठीक है। अभी हमने बात किया तो ये रिलेशन हमको मिल रहा है। लेकिन एक और रिलेशन हमको मिल रहा है कि अगर हम छोटा लूप लेते हैं या बड़ा लूप लेते हैं, अगर सेम करंट I फॉर द लूप ऑफ रेडियस समथिंग ले रहे हैं और अगर सेम करंट फॉर द लूप ऑफ स्मॉल रेडियस लेते हो, अगर ये R हो गया R1 और ये हो गया R2 और ऐसे लिख रहे हैं R1 इज ग्रेटर देन R2, तो ऐसे कंडीशन पे भी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट द सेंटर जो आप ले रहे हैं इट विल डिफर, V1 और V2 में अंतर हो जाएगा, ठीक है। सेम करंट इज गोइंग, सेम करंट I इज मूविंग और सेम नंबर ऑफ टर्न्स इज आल्सो, द टर्न भी सेम है, टर्न्स भी सेम है फॉर बोथ, दोनों के लिए टर्न्स भी सेम है। तो ऐसे में फील्ड स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करेगा, द डिस्टेंस ऑफ द लूप फ्रॉम द सेंटर। तो ये बात अब यहाँ पर हम तीन फैक्टर्स जो हमने बताया, तीन फैक्टर कौन कौन, करंट पे डिपेंड करना, नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करना और द डिस्टेंस पे डिपेंड करना। तो हम कह सकते हैं पहला फैक्टर हो गया दैट मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ या मैग्नेटिक फील्ड दैट इज द बीम, वेक्टर है तो वेक्टर भी लगा सकते हैं, इज डायरेक्टली proportional to
the current. Or current means B is vector is directly proportional to the current I. That is the first relation we find. Second relation क्या था? That magnetic field turns पे डिपेंड कर रहा है, तो हम ये लिख सकते हैं magnetic field B vector directly proportional to the number of turns जो आपने n से लिया रिप्रेजेंट किया. So B vector is directly proportional to n turns and that become the relation number 2. 2 तो आप लिख ही रहे हो, लेकिन फिर भी चलो हम 2 लिख दे रहे हैं. दो बात आ गई. अब तीसरा बात क्या आपने कहा कि डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है. तो थर्ड इज इक्वल टू दैट इज द मैग्नेटिक field is inversely proportional to the distance from the center, inversely proportional to the distance, that is radius, from the center. चलो यहां से हम बीच वाला मिटा दे रहे हैं क्योंकि आप अच्छी तरह समझ गए. दैट इज डिस्टर्बिंग, ये डिस्टर्ब कर रहा है. ठीक है, तो ऐसे में देख रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड रेडियस बोलो या सेंटर बोलो उस पे डिपेंड करता है. इनवर्सली आपने वर्ड लिखा है यहाँ पे इनवर्सली. सो बी वेक्टर इज इनवर्सली टू दैट ऑफ द डिस्टेंस आर लिख रहे हैं या ए लिख रहे हैं, दैट इज अनदर थिंग. अगर आप ए मानते हैं तो ए भी लिख सकते हो. और ये हो गया रिलेशन नंबर 3. अगर हम इन तीनों को कंबाइन करते हैं तो हमको मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ मिल जाता है. सो मैग्नेटिक फील्ड कंबाइनिंग ऑल 3 या इक्वेशन 1 2 3 कर दो, बेटर है. इक्वेशन 1 2 and 3 वी हैव कितना हो गया. तो अब तीनों को आपने क्या था, मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना आ रहा है प्रोपोर्शनल, दैट इज द I n by r. और इसी को हम प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए दैट रिलेशन के लिए, और k का वैल्यू आप बाद में हम लोग जानेंगे n r. और अगर इस रिलेशन को हम देखते हैं तो हम यहाँ पे k का वैल्यू को लिख दे रहे हैं दैट k इज इक्वल टू आपने लिया म्यू नॉट बाई 2. 4 पाई नहीं कंसीडर कर रहे हैं, 2 कर रहे हैं क्योंकि आप 4 पाई का रिलेशन नहीं आएगा जब आप कैंसिल करेंगे. अभी हम उस थ्योरी पर भी मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे. तो ऐसे में b का वैल्यू कितना हो गया, b इज इक्वल टू म्यू नॉट n i एंड दैट बाय द 2a या 2r एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन. तो अभी हम लोग थ्योरी भी देख लेंगे कि कैसे हमने निकाला मैग्नेटिक फील्ड. तो फैक्टर्स किन पे डिपेंड करता है, जल्दी से आओ देखते हैं हम लोग कि किन कैसे हम मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर कैलकुलेट करते हैं ड्यू टू द लूप के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड जो आपने निकाला वो देखो यहां पर. लूप के सेंटर पे जो आपने मैग्नेटिक फील्ड निकाला B इज इक्वल टू म्यू नॉट n i. अब इस बात को कैलकुलेट कर रहे हैं, जल्दी से देखिए. यहां पे अगर ये लूप हमने लिया है तो यहां पर हम एक सिंपल रिलेशन ले रहे हैं ए बी, और ये सी पॉइंट है. सी पॉइंट से सेंटर ऑफ द लूप दैट इज द डिस्टेंस ए, और आर भी आप कंसीडर कर सकते हैं. तो ये छोटा सा लेंथ एलिमेंट है एंड दैट लेंथ एलिमेंट इज द dl इज द लेंथ एलिमेंट. तो ऐसे में हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू बायोट-सेवर्ट लॉ. क्यों ले रहे हैं, टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द पर्पस क्या है, टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द लूप. लूप के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं. दिस इज द
रिलेशन वी हैव टू कैलकुलेट। इस बात को हमको निकालना है, ये जो आप देख रहे हो इसको निकालना है। सेंटर पे लूप का वैल्यू कितना है, स्ट्रेंथ कितना है। तो अकॉर्डिंग टू बार्ट-सेवर्ट्स दैट इज द dp वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई, यहां लिख रहे हैं IDL और क्रॉस वेक्टर है फॉर द यूनिट कैप एंड दैट बाय द r स्क्वायर। r को भी डिस्टेंस मान सकते हैं, a को भी मान सकते हैं। तो आप a अगर मानते हैं तो यहां पर क्रॉस हो गया म्यू नॉट बाय 4 पाई और यहां i हो गया और इसके जगह हमने लिख दिया dl क्रॉस r वेक्टर बाय यहां पर हो गया a स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर 1 कर सकते हैं। अब यहां पे देखो हम लोग जानते हैं कि dl क्रॉस प्रोडक्ट कर रहा है विद दैट ऑफ द दिस रिलेशन। तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दिस वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करें तो dl और इसका यूनिट हो गया यहां हो गया sin थीटा इनटू नॉर्मल कंपोनेंट। अब देखिए sin थीटा का वैल्यू यहां पर दिया हुआ है, थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2। तो थीटा का वैल्यू पाई बाय 2 का अगर बैठा दें और मैग्नीट्यूड लेते हैं इसका, dl वेक्टर क्रॉस r वेक्टर का मैग्नीट्यूड कंसीडर कर रहे हैं तो दैट इज इक्वल टू dl sin थीटा और थीटा का वैल्यू कितना है तो पाई बाय 2, थीटा इज द पाई बाय 2। तो ऐसे में हमारे पास रिलेशन क्या आया, सिंपल dl आ गया। ठीक है, dl का वैल्यू आ गया यहां पर सिंपल dl और यहां पर हम लिख सकते हैं इसको, सो db इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई और यहां कितना हो गया, इस जगह पे अगर बैठा दिए तो i dl बाय a स्क्वायर लिखिए क्योंकि आप यहां लिख सकते हैं दैट a इज इक्वल टू r, जो आपने यहां पे लिया है पोजीशन वेक्टर इज इक्वल टू द पोजीशन वेक्टर इज इक्वल टू द डिस्टेंस और रेडियस ऑफ द लूप। तो ये रिलेशन हमारे पास आ रहा है। नाउ इंटीग्रेट दिस वन, क्योंकि मैग्नीट्यूड बात कर रहे हैं इसलिए यहां से वेक्टर हटा दिए। तो इंटीग्रेटिंग दिस इक्वेशन नंबर 2, इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 2 को इंटीग्रेट कर रहे हैं विद लिमिट। अब यहां पर इंटीग्रेट किसको कर रहे हैं, dl को कर रहे हैं क्योंकि dl पूरा सर्कमफेरेंस में आपने छोटा सा dl एलिमेंट लिया था यहां पर। अब ये एलिमेंट पूरे लूप को कंसीडर करेंगे तो ऐसे में यहां पर हम इंटीग्रेट करके b वेक्टर b निकाल लिए, दैट इज इंटीग्रेशन फॉर दिस db इज इक्वल टू म्यू नॉट कांस्टेंट है बाहर हो गया, 4 पाई कांस्टेंट बाहर हो गया, i आपने बाहर ले लिया, a स्क्वायर को बाहर किए, इंटीग्रेशन किसका हो रहा है, dl का हो रहा है। और इसी बात को हम यहां लिख सकते हैं b इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई i बाय a और इंटीग्रेशन हो गया फॉर द लिमिट, तो इसका लिमिट आपने लिखा 2 पाई a। अब 2 पाई a और यहां a स्क्वायर है तो ये a स्क्वायर अरे कट गया, 2 और 2 कैंसिल होकर के 2 हो गया, पाई पाई कैंसिल हो गया। तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना आया, तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू हमारे पास आ गया दैट b इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय स्ट्रेंथ जो हम ले रहे हैं दैट इज 2a नीचे और ऊपर हो गया i। अब ये एक सिंगल टर्न है, फॉर n टर्न अगर लेते हैं, n टर्न्स के लिए अगर हम कंसीडर करते हैं तो हम इसी मैग्नेटिक फील्ड को n टर्न्स के लिए कर दिए, n टर्न्स के लिए हो गया दैट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर इट इज द म्यू नॉट ni बाय 2a। तो इतना दूर आप इसी रिलेशन को आप लिख रहे हो 2a बोलो या r बोलो, दैट क्योंकि आपने यहां कंसीडर किया है कि 2a बोलिए या a बराबर r कीजिए, सो म्यू नॉट ni बाय 2r। इतना दूर कांस्टेंट हमने कंसीडर किया है क्योंकि 2 भी कांस्टेंट है और म्यू नॉट का वैल्यू भी कांस्टेंट है। तो ऐसे में ये रिलेशन हमारे पास आ गया कि b इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ni बाय r और इस रिलेशन को हमने अभी जस्ट समझा है, द फैक्टर ऑन विच द मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स। सो दिस इज द ऑल अरेंजमेंट अबाउट द लाइंस ऑफ फोर्स, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, हाउ इट इज अरेंज्ड, व्हाट विल बी द स्ट्रेंथ एंड हाउ कैन वी कैलकुलेट द स्ट्रेंथ। ठीक है, तो ये सब बात हम लोग समझे। इन द नेक्स्ट वीडियो वी गो थ्रू द अदर टॉपिक ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइक लॉरेंट फोर्स और एनी मोर। ठीक है, गुड लक।